स्टॉक एक्सचेंज का एक ऐसा रूल जिसके कारण मेरे इन्वेस्टर को रिसेंटली काफी हैवी लॉस हुआ। जब रीजन को डिटेल में समझा मैंने तो मुझे रियलाइज हुआ सेम रूल मुझे भी रफली साल सवा साल पहले मुझे भी अप्लाई हुआ था और उसके कारण मुझे पर्सनली 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था। ये एक ऐसा रूल है स्टॉक एक्सचेंज का जिसमें इन्वेस्टर की ना मेरी गलती थी, ना उस इन्वेस्टर की गलती थी, ना आपकी गलती होगी, बट इस रूल का हमने ध्यान नहीं रखा तो आपको और हमें हो सकता है लॉस। आज हम इस वीडियो में विथ डिटेल प्रूफ हम समझेंगे कि मेरी क्या डील थी, क्या रूल मुझ पे अप्लाई हुआ जिसके कारण मुझे 2 लाख का लॉस हुआ, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कैसे छोटी सी चीज का ध्यान रख के एक ऐसा रामबाण उपाय जिसके ध्यान रख के आप वो फॉलो करेंगे तो आपको ये लॉस या ये रूल ये कारण की वजह से कभी नहीं होगा। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और अभी तक अगर आप ओपन फॉर ऑल जो एक फ्री चैनल है इन्वेस्ट आज फॉर कल का उस पर नहीं जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जुड़ सकते हैं। दिक्कत आए तो सीधा इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा। एक चैनल फ्रॉड भी बहुत सारे, रेदर एक नहीं काफी फ्रॉड चैनल आ चुके हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि आप जेन्युइन चैनल को ही ज्वाइन करें, उसमें आपको इन्वेस्ट आज फॉर कल का लोगो और 20,000 के ऊपर मेंबर्स मिल जाएंगे, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अपडेट्स और रेगुलर चीजें मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा रूल समझने का जो आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं मेरी डील बताऊंगा कि मेरी क्या डील थी, क्या माइंडसेट था, और फिर समझाऊंगा कि क्या लॉस हुआ, किस कारण से लॉस हुआ। फिर एंड में आपको उपाय भी दूंगा, सॉल्यूशन भी दूंगा जिसको आप फॉलो करके अगर आपने वो छोटा सा उपाय फॉलो कर लिया आपको वो लॉस कभी नहीं होगा। ये लगभग ट्रेड है अप्रैल 2019, लास्ट ईयर अप्रैल की ट्रेड है। उसमें मैंने क्या किया था 11/4/2019, आप इधर स्क्रीनशॉट चेक कर सकते हैं। 20,000 शेयर इन्फीबीम के मैंने परचेस किए थे, ऑलमोस्ट 45 रुपीज पर शेयर था और मैंने 20,000 शेयर परचेस करे थे। मेरा माइंडसेट क्या था, इन्फीबीम का शेयर जैसे ही 50 रुपीज हो जाएगा मुझे बेचना है और प्रॉफिट बुक करना है। बट जब तक 50 रुपीज नहीं होता, आई थॉट, मैंने आपको ऑप्शन की सीरीज में बताया है कैसे आप ऑप्शन सेल करके रेगुलरली पैसा कमा सकते हो। मैंने सोचा क्यों ना जब तक ये इन्फीबीम 45 से 50 आए 50 रुपीज का कॉल बेच दिया जाए और रेगुलर इनकम करा ली जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने 50 रुपीज का इन्फीबीम का ऑप्शन बेचना स्टार्ट किया। कौन सा ऑप्शन? कॉल ऑप्शन बेचना स्टार्ट किया। पर शेयर के मुझे 2.75 रुपीज मिले। वो दोनों ट्रेड्स आप चेक कर सकते हैं, 2 अलग अलग दिन पे अलग अलग ट्रेड्स हुई थी, उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अभी तक की कहानी क्या हुई, 20,000 शेयर्स इन्फीबीम के मैंने परचेस किए 45 पे, एवरेज 45 रेट बैठी ऑलमोस्ट, और मेरा टारगेट ये था कि जैसे 50 आएगा मैं सेल कर दूंगा। जब तक सेल नहीं करा तब तक मैंने कॉल बेच दिया। कॉल की प्राइस 2.75 रुपीज पर शेयर मैंने कलेक्ट करा। फिर आई एक्सपायरी, देखिए अप्रैल नहीं है, मैंने मई की एक्सपायरी का सेल किया था। फिर जब मई की एक्सपायरी आई, एक्सपायरी वाले दिन शेयर का प्राइस क्या था 50.65, मतलब जस्ट 50 के ऊपर था। मेरा टारगेट भी मीट हो गया था। तो उस दिन एक्चुअली बेसिस पे रियलिटी में क्या होना चाहिए वो समझते हैं। रियलिटी में ये होना चाहिए कि 50 रुपीज का मेरे को शेयर, 20,000 शेयर मेरे को डिलीवरी दे देनी पड़ेगी और 50 रुपीज में मेरे शेयर बिक जाएंगे। जो 2.75 रुपीज था वो मेरी इनकम हो चुकी है, वो तो क्योंकि ऑप्शन सेल किया है वो मेरी इनकम हो गई है। क्योंकि प्राइस 50 रुपीज के ऊपर जा चुका है, जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी उसके ऊपर जा चुका है, तो मुझे मेरे शेयर्स की डिलीवरी 50 रुपीज में देना पड़ेगा। यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। मैंने मेरे 20,000 शेयर्स, आई वाज वेरी हैप्पी क्योंकि मेरे 20,000 शेयर 45 में परचेस थे, मुझे 50 में बेचने थे, मुझे मेरा 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। ऊपर का प्रॉफिट जो भी हो रहा था मुझे उसका टेंशन थी नहीं, और साथ ही साथ 5 रुपए ये प्रॉफिट तो हो ही रहा था पर शेयर, प्लस 2.75 रुपीज जो मैंने ऑप्शन बेचा था, कॉल ऑप्शन, वो इनकम भी मेरी 7.5 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हो रहा था और 20,000 शेयर थे। आप सोच सकते हो कि मैं कितना खुश होऊंगा। आई वाज हैप्पी विद द डील कि डिसेंट इनफ डील हुई, मैं खुश था। मैंने 20,000 शेयर डिलीवरी पे लगा दिए कि ले लो मेरी डिलीवरी 50 रुपए पे। अगले दिन मुझे पता चला 20,000 शेयर में से सिर्फ 4,000 शेयर्स की डिलीवरी उठाई है, बाकी शेयर्स की डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं करी आगे वाली पार्टी ने। एंड आई वाज शॉक्ड कि यार ये रूल मुझ पे कैसे अप्लाई हो गया। रूल को समझे उससे पहले ये समझिए, 20,000 की मैंने डिलीवरी दी थी, 4,000 की डिलीवरी हो गई और वो 50 रुपए में बिक गए। 16,000 शेयर वापस आ गए और जब अगले दिन सुबह मार्केट में प्राइस खुला, मार्केट में प्राइस वापस खुला 45 रुपीज। 16,000 शेयर मेरे हाथ में रह गए 45 रुपीज से। नेक्स्ट डे प्राइस टूटते टूटते 40 तक भी चले गया। 10 रुपीज का लॉस। आप सोच सकते हो कितना लॉस हो गया, ऑलमोस्ट 1.5-2 लाख तक का लॉस मुझे इस डील में हो गया था। ये हुआ कैसे? अभी आपके दिमाग में ये बत्ती जल रही होगी कि यार जब प्राइस 50 से ऊपर हो चुका था
तो फिर ये डील क्लोज कैसे नहीं हुई, आपके शेयर्स डिलीवरी में कैसे नहीं गए? यहां पे आता है स्टॉक एक्सचेंज का एक रूल। स्टॉक एक्सचेंज का रूल क्या बोलता है, जब एक्सपायरी के दिन जो आपके शेयर का प्राइस चल रहा हो, जैसे इन्फीबीम का प्राइस चल रहा था 50.75 और मेरी स्ट्राइक प्राइस क्या थी 50 की, अगर जो आपकी स्ट्राइक प्राइस थी, जो प्राइस चल रहा है मार्केट में, उसकी 3 नियर स्ट्राइक प्राइस हुई, मतलब उसके जो अभी मार्केट में प्राइस चल रही है उसकी बड़ी क्लोज स्ट्राइक प्राइस हुई ना, तो आगे वाली पार्टी चाहे तो कभी भी मना भी कर सकता है कि नहीं यार मुझे डिलीवरी नहीं लेनी। ये क्या हुआ? जी हां दोस्तों, ये एक एक्सेप्शन बेसिस पे स्टॉक एक्सचेंज का रूल है, ध्यान रखिएगा इस रूल को। रिसेंटली एक मेरे इन्वेस्टर को भी इससे लॉस हुआ है। अब इससे कैसे बचा जाए उसको तो हम समझेंगे, बट आप इस चीज को पहले यहां तक क्लियर करिए। मेरा तो 45 का शेयर था, 50 में मुझे डिलीवरी देनी थी। नॉर्मल सिचुएशन में अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं होता तो मैं तो नॉर्मल 50 में बेच चुका होता, प्रॉफिट बुक कर लेता, बट क्योंकि ऑप्शन था मेरे पास, कॉल बेचा हुआ था, मैंने सोचा वो जो कॉल बायर है वो मेरे 20,000 शेयर ले लेगा और मेरा डील क्लोज हो जाएगी। बट कॉल बायर ने मना कर दिया डिलीवरी उठाने से, और अगले दिन शेयर का प्राइस 50 से टूट के 45 आ गया, मेरे हाथ में शेयर रह गया और फिर वो टूटते टूटते तो और काफी टूटा, ऑलमोस्ट 40, फिर 40 के नीचे भी ऑलमोस्ट मना लिया जाए तो लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का लॉस मुझे इस डील में हुआ। क्योंकि एक बार जब मेरा माइंडसेट बन चुका था 50 में बेचना है, फिर वो 45 में मैं कैसे बेच सकता हूं, आप सोच के बताइए। एक देखिए, इन दी एंड मैं भी हूं तो इमोशनली कहीं ना कहीं आप समझ चुके होंगे कि उस दिन तो मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि यार ये हुआ कैसे। फिर बाद में जब मुझे रूल का वापस से याद आया, अरे यार ये एक रूल होता है, ये मुझसे मिस कैसे हो गया, तब मुझे रियलाइज हुआ। ये लास्ट ईयर की बात थी। उसके बाद मैंने एक सिंपल सा कंसेप्ट फॉलो किया और ये आज तक रूल हमें पर्सनली फैमिली में कभी अप्लाई नहीं हुआ। वो क्या कंसेप्ट हुए उसको जाने उससे पहले, अगर अभी तक आपने अपना डीमैट नहीं खुला है, डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स है, जीरोधा, अलाइस, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो डीमैट खुला सकते हैं। अगर हमारे लिंक से खुला रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी investajforkal11@gmail.com पे अपनी बेसिक डिटेल्स भेज दीजिएगा। हमारी टीम आपको विद इन 10 डेज एक प्राइवेट चैनल का पार्ट बनने का प्रोसेस दे देगी, जिसमें आपको काफी एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल अपडेट्स, एडिशनल चीजें मिलेगी जो आपको काफी हेल्प कर सकती है। अब समझते हैं कि बचा कैसे जाए इससे। सिंपल सा उपाय है, एक सिंपल सी ट्रिक है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये स्टॉक एक्सचेंज के रूल से आप बच भी पाएंगे और आपको कभी ये रूल अप्लाई भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, जब भी आपके शेयर की प्राइस और स्ट्राइक प्राइस जिसका आपने कॉल या पुट बेचा है वो बहुत पास पास होना, तब आपको एक काम करना चाहिए, आपको अपना शेयर सेपरेटली डील करना चाहिए, ऑप्शन सेपरेटली डील करना चाहिए। मतलब आइडियल सिचुएशन में मैं एक और ऑप्शन क्या अप्लाई कर सकता था, इन्फीबीम का प्राइस जैसे ही 50 के ऊपर गया, छोड़ दीजिए एक बार को कि 50.75 पे नहीं बिका, कहीं तो बिकता 50, 50.25, 50.50, 50.50 पे मैं बेच देता अपना शेयर और मेरे पास वो प्रॉफिट आ गया। और जो ऑप्शन मेरे ओपन थे, जो मैंने सेल कर दिया था, उसको कवर कर देता, उसमें मुझे आधा 1 रुपए का लॉस होता, दैट इज वेरी ओके। अगर मैं ऑप्शन को सेपरेटली और साथ ही साथ अपने शेयर्स को सेपरेटली डील करता तो मुझे काफी विन विन सिचुएशन होती और ओवरऑल डील पे शायद आधा रुपए से भी कम मुझे लगता और ये डील क्लोज हो चुकी होती। हमें क्या करना है, कंक्लूजन किया जाए, जब भी आपकी स्ट्राइक प्राइस और आपकी शेयर की एक्सपायरी के दिन प्राइस पास पास होना, शेयर्स को अलग डील कर लीजिए और साथ ही साथ आपके ऑप्शंस को अलग क्लोज कर दीजिए। दोनों में क्लोज अलग अलग भी करेंगे ना हम, तो आई डोंट थिंक आधा 1 रुपए से ज्यादा का आपको फर्क पड़ेगा, विच इज वेरी ओके। कम से कम ये स्टॉक एक्सचेंज का धोखा, एक ऐसा स्टॉक एक्सचेंज का रूल जो आपकी अगेंस्ट पार्टी को बहुत फायदा दे देता है और आप और हम फंस जाते हैं, वो तो एटलीस्ट हमारे साथ अप्लाई नहीं होगा। आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा। ये गलती कभी से भी मत करिएगा, कभी किया तो बहुत मेजर लॉस हो सकता है। आप ही के चैनल इन्वेस्ट आज फॉर कल पे ज्वाइन बटन आ गया है, काफी एडिशनल बेनिफिट से आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको यूजफुल लगे। अगर आपको कोई भी सर्विस चाहिए, चाहे म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस, हर एक चीज का हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज की सर्विस चाहिए तो हमारी टीम आपको फुल हेल्प करेगी। और साथ ही साथ वी आर वेरी हैप्पी टू टेल यू कि आज के दिन वी आर मैनेजिंग फंड्स फॉर मोर देन 5000 इन्वेस्टर्स ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सो आप कहीं पे भी हो, आप चेकआउट कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर और आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग, सी यू वेरी सून। इस स्टॉक एक्सचेंज के रूल से, इस मायाजाल से बच के रहिएगा, कहीं आपको ये अप्लाई हो ना जाए। सी यू वेरी सून।